कक्षा 10वीं केमिस्ट्री का दूसरा पाठ जो है आपके सामने, वो है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षार और क्या होता है लवण, इसकी जानकारी हम लोग करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको मिलेगा सूचक मिलेगा, पीएच मान मिलेगा, है ना, पीएच से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे, और आपको क्या मिलेगा, सूचक में आप लिटमस देखेंगे, प्राकृतिक सूचक, सिंथेटिक सूचक यानी संश्लेषित सूचक, इन सब बातों को देखते हुए ये चैप्टर खत्म होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार, इस बात को लेकर के। तो आइए बेटा, सबसे पहली बात हम करते हैं किसके बारे में, अम्ल के बारे में, कि अम्ल क्या होता है। अम्ल को इंग्लिश वाले क्या कहते हैं बेटा, उसको कहा जाता है एसिड। तो बताया गया एसिड जो स्वाद में होते हैं जनरली क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, लेकिन चखना मत चखना मत बेटा, स्वाद को, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये पहली बात निकल के आई। दूसरी बात क्या निकल के आई अम्ल के बारे में, कि जो अम्ल होता है वो खुरचने का काम करता है, कोरोजन करता है, यानी संक्षारण करता है। तो यहां पे लिख दें अम्ल क्या करता है, तो अम्ल संक्षारण करता है, संक्षारण करता है। तीसरी बात अगर बेटा बोलें कि अगर किसी अम्ल को जल में घोला जाए, अगर किसी अम्ल को जल में घोला जाए तो एक आयन मुक्त करता है, वो कौन सा आयन है, तो बताया गया बेटा वो H+ आयन है, H+ आयन मुक्त करता है। और एक आखिरी बात आपको बताएं, लिटमस पेपर से संबंधित, लिटमस पेपर पे अगर प्रभाव देखा जाए तो लिटमस पेपर पर प्रभाव क्या बताता है, लिटमस पेपर पर प्रभाव में, तो बताया गया कि यह नीले लिटमस पेपर को कैसे में बदल देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है कौन, अम्ल। ये रही आपके सामने अम्ल की कुछ बातें जो मैंने दी हैं आपको। क्या, स्वाद में खट्टे, अम्ल कैसा काम करेगा, संक्षारण का काम करेगा, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, और लिटमस पेपर पे अगर प्रभाव की बात करें तो यह नीले लिटमस पेपर को कैसे में परिवर्तित कर देता है, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है बेटा। ये तो रही अम्ल की बात। अब अम्ल के प्रकार भी हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, है ना, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, सांद्र, तनु, ये सब हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे क्लास के अंदर। आइए थोड़ा सा बेस के बारे में बात करते हैं बेटा कि क्षार क्या होता है। क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, तो बोला जाता है इसको बेस। ठीक है, पहली बात इसके अगर स्वाद की बात करें तो स्वाद इसका कैसा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है बेटा। कैसा होता है, कड़वा होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि इसका भी प्रकृति संक्षारण होती है, यानी ये भी क्या करता है, संक्षारण करता है बेटा, जैसे अम्ल करता था। तीसरी बात अगर मैं कहूं आपसे, तीसरी बात क्या, कि जैसे वो H+ आयन देता है, अगर पूछा जाए क्षार कौन सा आयन देगा तो आप कहेंगे भैया कि जब इसको जल में घोला जाएगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आई बात समझ में। और इसके अलावा अगर इसका लिटमस पेपर पे प्रभाव देखें तो क्या होगा, तो लीजिए यहां हमने लिख दिया, क्या, लिटमस पेपर पर प्रभाव, पेपर पर प्रभाव। लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका उल्टा काम करेगा। कैसा, यानी कि ये लाल लिटमस पेपर को कैसे में परिवर्तित कर देगा बेटा, नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। इसके अलावा इसके भी प्रकार हैं, क्षारों के भी प्रकार होते हैं, है ना, कि क्षार में दुर्बल क्षार कौन सा होता है, प्रबल क्षार कौन सा होता है, तनु क्षार कौन सा होता है ना, तनु क्षार कैसे बनाया जाता है, और सांद्र क्षार कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें भी हम लोग इसके अंदर करेंगे। ठीक है बेटा,
एक बार देख लीजिए इसको, स्वाद में कैसा, कड़वा। संक्षारण करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कब, जल में घोलने पर। और अगर बात करें लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है बेटा। अच्छा, एक चीज बार बार आ रही है इसमें, लिटमस लिटमस, लिटमस क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं बताऊं बेटा लिटमस की एक कहानी, तो आप कहेंगे अच्छा साहब इसकी भी कहानी है। मैं कहूंगा हाँ बेटा, लिटमस की भी एक कहानी है। सबसे पहली बात, ये बनाया कहाँ से जाता है, तो ये लाइकेन से बनाया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ये तो आपने एक बात देखी। दूसरी बात क्या बताई जाई कि लाइकेन क्या है भैया, तो बताया गया शैवाल, यानी कि जो काई होती है एक तरह से, शैवाल और कवक एक साथ मिल करके जब रहते हैं तो उनका नाम हो जाता है क्या बेटा, तो ये मिल करके ही कहलाते हैं क्या, लाइकेन कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा, लाइकेन समझ में आ गया भैया। लाइकेन से बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस लाइकेन को पानी में डाल के फुला दिया जाता है। पर्पल कलर का होता है, पर्पल जानते हैं आप लोग, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का होता है ना। जब इसको पानी वानी में फुला देंगे खूब, तो कौन सा कलर निकलेगा, बैगनी कलर। और उसी पे, उसी जो केमिकल बना, अब जो उसका रस बना, उसी रस को पेपर पे क्या किया जाता है, लेप कर दिया जाता है। तो वही जो पेपर बन के तैयार होता है, उसी पेपर को क्या बोल दिया जाता है, यहीं से प्राप्त हो जाता है क्या, लिटमस पेपर तैयार हो जाता है बेटा। अच्छी लगी बात, ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, है ना। ये लिटमस पेपर की कहानी हो गई बेटा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लवण के बारे में, कि लवण क्या होता है ना। लवण के बारे में भी जानकारी, तो एक बात बताऊंगा आपको, बहुत प्यार से समझ में आएगी बात आपको। अगर हम बात करें लवण के बारे में, लवण क्या है, तो बताया गया कि ये बनता कैसे है साहब, तो कहा गया जब एक एसिड एक बेस के साथ मिले, यानी कि क्या, जब एक अम्ल एक क्षार के साथ मिले तो क्या होगा, तो अम्ल बनेगा। तो मैं लिख दूं बेटा कि यहाँ पे जब कोई अम्ल किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह बनाता है क्या, लवण बनाता है, और बनाता है क्या, जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। अगर मैं इसमें कुछ और बातें कहूं, तो एक उदाहरण दे दो साहब। मैंने कहा लीजिए उदाहरण, ये मैंने एक अम्ल लिया HCl, इसका नाम क्या बताते हैं आप लोग, इसका नाम आप लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या बताया गया कि जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराई जाए, मान लिया मैंने करा रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या है भैया ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां लिख दिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई। यानी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई, तो क्या होता है भैया, तो बताया गया ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका एक आयन इसके एक आयन से मिलेगा और बना लेगा क्या, NaCl। इसका ये और इसका ये, यानी इसका OH इसका H मिलकर के बनाएगा क्या, H2O। ये क्या है, इसको ही तो बोले थे आप क्या, साधारण नमक, साधारण नमक जो हम लोग घर में खाते हैं, सफेद वाला नमक, वो ये है। अच्छा, हाई क्या है भैया, तो ये जल है, सब लोग जानते होंगे। तो इस प्रकार से लवण का निर्माण होता है बेटा। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करे, तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। अब बात करें क्या इसके भी प्रकार होते हैं क्या, हाँ भैया इसके भी प्रकार होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा याद करिएगा,
अगर कोई कहे कि इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, कि जब एक सांद्र अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करे, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? हाँ, चलिए अब जरा हमें ये भी बता दीजिए, आपने एक शब्द यूज किया था सूचक के बारे में, तो सूचक क्या होता है? तो चलिए सूचक के बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें। सूचक क्या है भैया? तो लीजिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं सूचक। इसको इंग्लिश वाले क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश वाले इसे इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर कहते हैं, है ना। इंडिकेटर क्या होता है? कब वो बाइक चलाइए, अब गाड़ी चलाइए फोर व्हीलर, तो उसमें साइड में एगो येलो येलो बत्ती लगा रहता है। लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर जला के गाड़ी मोड़नी चाहिए। माने क्या? वो इंडिकेट करेगी कि आपको बाएं मुड़ना है कि दाहिने मुड़ना है। उसी प्रकार से केमिकल कोई भी दिया हो, वो अम्लीय है कि क्षारीय है, ये बताएगा कौन? सूचक। यानी सूचक क्या बताता है? किसी भी विलयन की सांद्रता को बताता है कि वो विलयन अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है। अगर अम्लीय विलयन होगा तो सूचक का कुछ रोल होगा, और अगर क्षारीय विलयन होगा तो सूचक का कुछ रोल होगा। जैसे लिटमस एक सूचक है। अगर उसको अम्लीय विलयन में डाला, यानी पहला अगर हम सूचक ले लें, क्या लिया बेटा? लिटमस लिया। लिटमस अगर मैं बात करूं कि इसका अम्ल पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह नीले को क्या कर देगा बेटा? लाल कर देगा। और अगर हम इसके क्षार पे बात करें कि क्षार पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। इस प्रकार से सूचक होते हैं। अब सूचक भी कई तरीके के होते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, बल्कि मैं इसको तीन में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला कौन सा? प्राकृतिक सूचक। दूसरा कौन सा? संश्लेषित सूचक। और तीसरा कौन सा? गंधक सूचक, जिसको हम महक के बता दें, है ना। प्राकृतिक सूचक में एक हल्दी का उदाहरण बहुत कॉमन होता है। खाना खा रहे थे, हम दावत में गए, बहुत जोर जोर से खा रहे थे, भोज खाने गए थे, और खाते खाते यहाँ पे सब्जी पनीर की गिर गई। मम्मी ने जब देखा मैंने, तो येलो येलो हो गया था, पीला पीला हो गया था। और जब उसको कपड़ा धुलने के लिए गोता गया सरफ में, तो वो पीले रंग से महरूम रंग में परिवर्तित हो गया। क्योंकि बताया गया कि जो हल्दी का पीला रंग है, जब उसको क्षार में यानी कि सरफ में डाला गया, तो यह पीला रंग महरूम रंग देता है। यानी अब तय हो गया कि जो कोई भी क्षार होगा, हल्दी के साथ कौन सा रंग देगा? महरूम कलर देगा, गाढ़ा लाल रंग देगा। तो इस प्रकार से सूचक की बात की गई, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसमें पीएच की, और थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे इस चैप्टर के बारे में, पीएच के आधारित क्वेश्चंस की, कि या न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, है ना। लेकिन बिहार बोर्ड में उतने न्यूमेरिकल नहीं है, है ना। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या होगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को वीडियो सहित 3 से 4 लेक्चर में, या हो सकता है 5 लेक्चर में ले जाके खत्म किया जाएगा। अभी अम्ल की अभिक्रिया देखनी है, क्षार की अभिक्रिया देखनी है, फिर लवण के प्रकार देखने हैं। इन सब को देखते हुए तब जाके ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका समाप्त होगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं क्लास की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।